दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। ये दोस्तों नमस्कार। हम लोग अक्सर जब नया लैपटॉप या सिस्टम परचेज करते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं टेक्नोलॉजीज का, प्रोसेसर का और रैम का। लेकिन परचेज करने के बाद जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, एक हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जैसे फोटोशॉप है, ऑटोकैड है, या हम लोग माया इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसे कुछ हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर रैम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे सिस्टम में जो हमने सिस्टम परचेज किया उसमें जो रैम है और सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो रैम हमारे पास कम हो सकती है। ऐसा अक्सर होता है। तो रैम को इंक्रीज़ करना ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि रैम को हम लोग कैसे इंक्रीज़ करें। तो आज मैं आपके लिए एक विंडोज़ की स्पेशल कमांड लाया हूं जिसके थ्रू आप अपनी पेन ड्राइव को ही रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके सिस्टम की वो जो समस्या है रैम की वो आप खत्म कर सकते हैं। तो आइए मैं स्वागत करता हूं अपने टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आप सभी का और सीखते हैं विंडोज़ की किस कमांड के थ्रू हम लोग अपनी पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह से अपने पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आप अपना सिस्टम स्टार्ट करने के बाद अपनी उस पेन ड्राइव को अटैच करेंगे जिस पेन ड्राइव को आपको रैम में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने एक पेन ड्राइव ऑलरेडी अटैच की है, जरा देखते हैं, चेक करते हैं। डेस्कटॉप पे हम लोग ऑलरेडी हैं, दिस पीसी आइकन को हमने डबल क्लिक किया। अब आप देखिएगा पेन ड्राइव है हमारे पास और पेन ड्राइव का जो नेम है टेक मास्टर्स एजुकेशन लिखा हुआ है और इसमें कुछ यूज्ड स्पेस, कुछ फ्री स्पेस है, कुछ ऑलरेडी जो डेटा है यहाँ पर पेन ड्राइव में अवेलेबल है। आप यहाँ पे किसी भी तरह की पेन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ड्राइव को अगर आपने फॉर्मेट किया है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं किया है और पहले से कुछ डेटा अवेलेबल है तो भी आप अपनी पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं रैम के लिए। अगर कोई फ्री स्पेस उसके अंदर अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद आप इस्तेमाल करना चाहें तो फॉर्मेट करने के बाद भी आप कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास अगर कोई रिमेनिंग डेटा है आपकी पेन ड्राइव में तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरी पेन ड्राइव में बिल्कुल कुछ रिमेनिंग स्पेसेस है, रिमेनिंग स्पेस है 2.06 GB का। अब हम लोग इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव को चेक करें कि इसमें कोई फ्री स्पेस है या नहीं है। अगर फ्री स्पेस है तो आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज। जी, प्रॉपर्टीज को आप देखें, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक टैब है, जी हाँ, रेडी बूस्ट, इसको क्लिक करना है। जी, रेडी बूस्ट को क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ऑप्शन आपके सामने हाजिर हो गए हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डू नॉट यूज दिस डिवाइस। जी हाँ, ये आपकी जो पेन ड्राइव है ऑलरेडी डू नॉट यूज दिस डिवाइस, यानी कि अभी तक ये यूज नहीं की गई है एज ए रैम। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन है डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। ये अगर आप इसको टिक करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को, तो जितना भी रिमेनिंग स्पेसेस है आपकी पेन ड्राइव का वो यूज हो जाएगा रैम के लिए। जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे एक मेमोरी दिखाई है, ये वही फ्री मेमोरी है जो आपकी पेन ड्राइव के अंदर यूज्ड है। तो पेन ड्राइव के अंदर जो फ्री स्पेस है वो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये फ्री स्पेस पूरा इस्तेमाल नहीं करना है तो ये जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है यूज दिस डिवाइस को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये जो आप मीटर देख रहे हैं इस मीटर को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस मीटर को कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये MB जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो MB की जो वैल्यूज है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो जितना भी आप चाहते हैं अपनी पेन ड्राइव का जो एरिया है, जो स्पेस है, जो आप रैम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरी पेन ड्राइव में जो फ्री स्पेस है टोटल वो आप देख रहे हैं, ये टोटल स्पेस है जो आप यहाँ शो किया जा रहा है। लेकिन अब मैं इसको अगर हाफ ही यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने इसको हाफ सेलेक्ट किया, फुल मैं करना चाहता हूँ तो मैं फुल कर सकता हूँ। तो आपको उतना एरिया सेट करने के बाद अपने मीटर से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक प्रोसेस चलेगा, आप देखेंगे अपने पेन ड्राइव का कुछ एरिया रैम के अंदर यूटिलाइज हो चुका है। अगर आप इसको पूरी तरह से फुल ही इस्तेमाल करना चाहें तो आप फुल भी कर सकते हैं और आप सेकंड ऑप्शन से करना चाहें तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप फुल मीटर आप सेट करें और अप्लाई करें। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो एक प्रोसेस चलेगी तो आप देखेंगे आपकी पेन ड्राइव पूरी तरह से रेड
इंडिकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है और आपकी इस पेन ड्राइव का जितना भी रिमेनिंग स्पेस था वो यूज हो जाएगा आपकी रैम की तरह से। उसके बाद आपका स्टेप जो होता है वो होता है ओके। आप करेंगे ऐसे ओके करने के बाद आप देखेंगे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और आपके वो सॉफ्टवेयर्स जो कि रैम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रखते हैं उसको एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी पेन ड्राइव से। दोस्तों ये तो था टेक्निक आप अपनी पेन ड्राइव को रैम में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कभी अपनी पेन ड्राइव को वापस नॉर्मल बनाना हो तो आप कैसे करेंगे। तो वापस अपनी पेन ड्राइव को राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वापस रेडी बूस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप को सिलेक्ट करेंगे और डो नॉट यूज दिस डिवाइस। जी हाँ, इस ऑप्शन को आप टिक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक प्रोसेस चलेगी और आप ओके करेंगे तो आपकी पेन ड्राइव फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी भी हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए। आप अपनी पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल जो है टिप थी, यूजफुल कमांड थी विंडोज़ की, तो उसका आप इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बहुत जल्दी एक नई टिप नई कमांड के साथ फिर से हम लोग हाजिर हो जाते हैं। तो मैं अनुज विदा लेता हूँ आज की वीडियो से और फिर से हम लोग हाजिर होंगे आपके लिए एक नई कमांड लेके। थैंक यू एंड धन्यवाद।